स्टूडेंट्स वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों हमारा फैराडेज लॉ, या आप कह सकते हो थर्ड इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। तो इससे पहले बच्चों मैंने दो टॉपिक्स आपको कवर करवा रखे हैं, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशंस एंड सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो प्लीज़ आप लोग पहले उन दो लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको थर्ड लेक्चर समझ में आ जाएगा। उनको देखने के लिए बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से ओपन करके पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग थर्ड लेक्चर देखिए, मतलब ये वाला लेक्चर देखिए। ओके, तो बच्चों फैराडेज लॉ समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली समझना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। तो बच्चों फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने एक क्वाइल ली, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास एक क्वाइल हो गई। अब इस क्वाइल को अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो बच्चों इस क्वाइल को जब आप लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और हम एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप साउथ पोल यहाँ पे और नॉर्थ पोल यहाँ पे भी ले सकते हो। अब देखिए बच्चों इसमें कि फैराडे ने क्या देखा कि जब हम इस बार मैग्नेट को कॉइल के या तो पास लेके जा रहे थे या दूर लेके जा रहे थे, तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या कह रही हूँ मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम 5B से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, और इसके चेंज होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था। ठीक है ना, क्या क्रिएट हो रहा था, इंड्यूस ईएमएफ आपका क्रिएट हो रहा था। तो बच्चों देखिए हम लोग यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जब हम इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं, तो उससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स से एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं ईएमएफ। ठीक है, अभी इंड्यूस ईएमएफ क्या है बच्चों, इसको आप समझ सकते हो वोल्टेज से। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज की यूनिट भी वोल्ट होती है और ईएमएफ की यूनिट भी आपकी वोल्ट होती है। तो इंड्यूस ईएमएफ का मतलब बच्चों आप लोग वोल्ट से समझ सकते हो। ठीक है ना, तो जो आपका चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो उसके वजह से आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वोल्ट। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ बच्चों इसको हम समझ सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो बच्चों जो इंड्यूस ईएमएफ है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 5B आपका क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स है, और 5V की वैल्यू क्या होती है, 5V इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट ds। तो 5B जब आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, तो इससे एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। तो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बच्चों जैसे मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया, तो यहाँ पे आपका एक नेगेटिव साइन आ गया। अब बच्चों ये जो n है ये आपका क्या है, n आपका है बच्चों नंबर्स ऑफ टर्न। अब नंबर ऑफ टर्न क्या है, जो हमने कॉइल ली है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, तो यहाँ पे मैंने n टर्न ले लिया। ओके, तो ये जो नेगेटिव साइन है बच्चों ये क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप लोग लैंज लॉ पढ़ेंगे। अब लैंज लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे थर्ड इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने n को यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने n की वैल्यू 1 ले ली है। अब बच्चों इंड्यूस ईएमएफ से मैंने यहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल है ये इसको कैसे चेंज करा है, देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। तो क्या था बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू मैंने पढ़ा था, हमने वहाँ पे पढ़ा था माइनस dB अपॉन dr। तो बच्चों ये वोल्टेज है, और ये आपका वोल्टेज, या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल, वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हम तीनों को सेम ही मान रहे हैं। ओके, तो जो आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज वो आपका क्या हो गया, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अब यहाँ से बच्चों मुझे वोल्टेज की वैल्यू लेनी है, तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो गया, या आप कह सकते हो इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यूज हो गई बच्चों यहाँ पे E डॉट dr, और यहाँ पे कौन सा इंटीग्रल है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल है। तो यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू ले लीजिए, तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ओके, आ जाते हैं वापस टॉपिक में। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों इंड्यूस ईएमएफ से हम लोग कैसे आए इंटीग्रेशन फॉर्म में, ये आपको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट। ओके, अब बच्चों देखिए E डॉट dl हो गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, माइनस d5b अपॉन dt। अब बच्चों देख लीजिए यहाँ पे अब यहाँ पे जो 5B है, 5B आपका क्या है, 5B आपका है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, और 5V की वैल्यू कितनी होती है, 5B इज इक्वल टू होता है B डॉट ds। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, B डॉट ds आ जाएगा। ओके, और ये आपके पास कौन सा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है।
तो ये आपको देख लीजिए। अब इससे पहले आपको थोड़ा सा इस टॉपिक्स को समझने से पहले आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, मतलब आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है और स्टोक्स थ्योरम्स क्या होती है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बारे में भी। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जो आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम है इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें इंटीग्रेशंस को, जब हमें बच्चों सरफेस इंटीग्रल को चेंज करना पड़ता है वॉल्यूम इंटीग्रल में। और दूसरी हमारे पास थ्योरम होती है स्टोक्स थ्योरम, जिसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या होती है स्टोक्स थ्योरम? स्टोक्स थ्योरम की हेल्प से बच्चों हम लोग लाइन इंटीग्रल से आपका सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझ लेते हैं दोबारा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग लाइन इंटीग्रल को चेंज कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल में, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टोक्स थ्योरम से। तो इस स्टोक्स थ्योरम से हमने ये वाला स्टेप समझ लीजिए, और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमने सेम ही लिखा है, ये आपके पास बच्चों सरफेस इंटीग्रल है। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेरिजन कर लेते हैं। या आप लोग ऐसा समझिए कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये तरीका सही नहीं है बट आपको जस्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो सरफेस इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल कैंसिल आउट, डीएस से आपका डीएस कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास जो फाइनली बचा है वो क्या बचा है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये हो गया। तो ये है बच्चों आपके थर्ड इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। तो थर्ड इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल से आप लोग क्या समझे कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बी है, तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जिसको आपने कहा थर्ड इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। तो हम अब स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। तो देख लीजिए हमने क्या क्या कवर किया इसमें बच्चों। हमने कवर किया इसमें इंटीग्रल फॉर्म, ये आपको पता चल गया, ठीक है। दूसरा हमने इसमें कवर किया बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म, जो आपका है डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो फाइनली बच्चों हम लोग यही समझे कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हमने कहा थर्ड इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो बच्चों नेगेटिव साइन है ये आपका आया है लेंज लॉ के ड्यू टू लेंज लॉ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।